दोस्तों, ये कहानी है एक टीचर और उसके स्टूडेंट की। इस स्टोरी को ज़रा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये स्टोरी आपके दिल को छू जाएगी। एक गांव में एक प्राइमरी स्कूल था। उस स्कूल का एक बड़ा ही अनोखा रूल था कि जब भी टीचर क्लास में पढ़ाने जाती, उन्हें सभी बच्चों को आई लव यू ऑल कहने के बाद ही क्लास को फर्दर प्रोसीड करना था। उसी स्कूल में एक टीचर थी जिनका नाम किरण था। वो जब भी अपनी क्लास लेने चाहती, आई लव यू ऑल तो कहती थी, पर कहीं ना कहीं उनके विश में सच्चाई नहीं थी। और ये बात बिल्कुल सच भी थी क्योंकि उन्हीं की क्लास में एक ऐसा बच्चा था जिसे वो कुछ खास पसंद नहीं करती थी। उस बच्चे का नाम केशव था। असल में केशव और बच्चों की तरह साफ सुथरे ढंग से स्कूल नहीं आता था। उसकी यूनिफॉर्म, कॉलर, शूज ऑलवेज ही गंदे रहते थे और वो पढ़ाई में भी कुछ खास नहीं था। बस इन्हीं सभी कारणों की वजह से केशव को पसंद नहीं करती थी और बात बात पर केशव को ताना मारती थी। अब हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए और प्रोग्रेस रिपोर्ट घर भेजने का टाइम आया तो किरण मैडम ने केशव की प्रोग्रेस रिपोर्ट में बहुत कुछ उल्टा सीधा लिख दिया कि केशव ऐसा है वैसा है। स्कूल का एक और खास नियम था कि रिपोर्ट कार्ड घर भेजने से पहले एक बार हेडमास्टर के पास जाती थी। तो जब हेडमास्टर ने केशव की रिपोर्ट देखी तो उन्हें लगा कि मैडम ने ये क्या लिख दिया, क्योंकि किरण मैम ने केशव की प्रोग्रेस रिपोर्ट में एक भी पॉजिटिव बातें नहीं लिखी थी। तो उन्होंने मैम को बुलवाया और बोला कि आपने केशव की प्रोग्रेस रिपोर्ट में एक भी पॉजिटिव लाइंस क्यों नहीं लिखी। इस पर मैम ने कहा कि सर, केशव पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वे अपने सारे दुख हेडमास्टर के सामने कहने लगी। सारा बात कहकर वो तो चली गई, लेकिन हेडमास्टर जी सोचने लगे कि मैम को कैसे समझाया जाए। फिर हेडमास्टर ने प्यून को बुलाया और बोला कि केशव की पुरानी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स कल मैम के डेस्क पे रख देना। देन मॉर्निंग में जब मैम ने देखा कि उनकी डेस्क पर केशव की पुरानी रिपोर्ट्स रखी हैं तो वो तो बहुत खुश हुई कि देखते हैं बच्चे नए अपनी पुरानी क्लासेस में क्या क्या कारनामे करे हैं। लेकिन जब मैम ने उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो लिटरली वो शॉक्ड रह गई। जब उन्होंने उसकी क्लास 3rd की रिपोर्ट देखी तो उसमें ये लिखा था कि केशव पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही होनहार बच्चा है। देन जब उन्होंने क्लास 4th की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो उसमें लिखा था कि आजकल केशव पढ़ाई में थोड़ा कम ध्यान दे रहा है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब है। और उसी रिपोर्ट कार्ड के पीछे हेडमास्टर का एक नोट था कि केशव की माँ का देहांत हो गया है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही और हम सभी टीचर को ही अब केशव को आगे बढ़ाना है, उसके उज्जवल भविष्य की कामना करनी है, उसकी जिंदगी की चमक को बचाना है, उसके करियर को बचाना है। जब मैम ने ये सब बातें पढ़ी तो उनकी आंखों में नमी थी। उन्हें अपने किए गए व्यवहार पर पछतावा था। इस बार जब किरण मैम अपनी क्लास में गई और उन्होंने बोला आई लव यू ऑल, तो इस बार भी उनकी बातों में सच्चाई नहीं थी, क्योंकि इस बार उनके मन में केशव के लिए बहुत सारा प्यार था और बाकी बच्चों के लिए थोड़ा कम था। उस वक्त के बाद मैम ने केशव का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, उसकी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दिया, उसके करियर को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया।
उसका ख्याल रखना शुरू किया। और जब 5th क्लास का रिजल्ट आया तो केशव ने टॉप किया। वो स्कूल 5th तक था तो बच्चों का फेयरवेल हो रहा था। सभी बच्चे टीचर्स के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आए थे। केशव भी अपनी मैम के लिए गिफ्ट लेकर आया था। पैकिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ, वो गिफ्ट लेकर आया था। उसने मैम को गिफ्ट दिया। मैम ने गिफ्ट खोला, उसमें देखा तो उसमें एक परफ्यूम की छोटी सी बॉटल, 2 कंगन ये थी। तो मैम ने बैंगल्स पहन लिए और इत्र थोड़ा छिड़क लिया। फिर केशव मैम के पास आया और एक अटकती सी आवाज में बोला कि मैम, आज आपके अंदर से मेरी माँ की खुशबू आ रही है। तो किरण मैम ने उसे गले लगाया और उसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और कहा कि जिंदगी में खूब नाम कमाओ। फिर केशव दूसरे स्कूल में पढ़ने चला गया और वो हर क्लास में जब जब रिजल्ट आया उसने टॉप किया। और वो अपनी मैम को लेटर लिखता कि मैम, मैं बहुत सारी टीचर से मिला, लेकिन मुझे आज तक आप जैसी टीचर नहीं मिली। आपके जैसा पढ़ाने वाला, कोई सिखाने वाला नहीं मिला। बहुत सालों के बाद जब मैम रिटायर हो गई तो उनके घर पर एक चिट्ठी आई। उसके साथ एक वेडिंग कार्ड भी था जिस पर लिखा था डॉक्टर केशव, और उसके साथ मैम की फ्लाइट की टिकट भी थी। मैम उसकी वेडिंग में जाती हैं। वो वहां जाकर देखती है कि सब लोग मैम का आने का इंतजार कर रहे होते हैं। जब मैडम वहां पहुंचती हैं तो केशव माइक पर कहता है कि ये है वो मेरी माँ जिनसे मैं आप सभी को मिलवाना चाहता था। इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरी पूरी जिम्मेदारी ली, मुझे अपने बच्चे की तरह रखा और मुझे कभी भी जिंदगी में अकेला नहीं पड़ने दिया। ये कहानी छोटी है और ये स्टोरी हमें सिखाती है कि हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। हमें किसी को भी उसके कपड़ों की वजह से, उसके लुक की वजह से कभी भी उसका जजमेंट नहीं करना चाहिए। स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।